जिस नेता के एक इशारे पर देश चलता था, आज वही नेता खुद कानून के घेरे में आ चुके हैं। नेपाल से आई इस खबर ने पूरे साउथ एशिया की राजनीति को इस वक्त हिला कर रख दिया। नेपाल की सियासत में आज बड़ा धमाका देखने को मिला है। सत्ता के सबसे बड़े चेहरे को अचानक पुलिस ने घेर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश का पूर्व प्रधानमंत्री ही बन गया खबर का सबसे बड़ा किरदार? तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं बदरुज्जमा और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर नेपाल से सामने ये आ रही है कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है और इस कार्रवाई ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से नेपाल में लगातार राजनीतिक गतिविधियां और विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे थे। सड़कों पर भीड़, जगह जगह प्रदर्शन और कई बार टकराव जैसी स्थिति बन रही थी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। बाजारों में कामकाज प्रभावित हो रहा था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी और प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था कि वह हालात को नियंत्रित करे। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सख्ती दिखाने का मन बना लिया और सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कार्रवाई के दौरान केपी शर्मा ओली का नाम भी सामने आया है और यहीं से यह पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। अब दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर था कि कहीं स्थिति हाथ से न निकल जाए और इसी वजह से पहले निगरानी बढ़ाई गई, फिर गतिविधियों पर नजर रखी गई और उसके बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को कई लोग सरकार की मजबूरी भी बता रहे हैं, क्योंकि जब आम जनता प्रभावित होती है तो सरकार पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीति विश्लेषक इसे सख्त प्रशासनिक कदम मान रहे हैं, जो यह दिखाता है कि अब नियमों को लागू करने में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, नेपाल की राजनीति में हमेशा से उतार चढ़ाव से भरी रही है और यहां सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने एक अलग ही संदेश दे दिया है। दोस्तों, केपी शर्मा ओली देश के बड़े और प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते हैं और कई बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनके समर्थकों की संख्या भी काफी बड़ी है और यही वजह है कि उनके नाम से जुड़ा हर मामला तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है। अब इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष यह माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता है और अगर कोई भी गतिविधियां आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है तो उस पर कार्रवाई जरूरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सोच रखने वाले लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आती है वो ये है कि आम जनता का एक बड़ा वर्ग इस कदम को सही ठहरा रहा, क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय से चल रही गतिविधियों और प्रदर्शनों ने उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया था। सड़कें जाम हो रही थी, कामकाज रुक रहा था और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही थी। अब ऐसे में अगर सरकार ने सख्ती दिखाई है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी काफी अहम रही है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी रखी और समय समय पर कदम उठाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो हालात और बिगड़ सकते थे। अब आगे क्या होगा यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोस्तों, इस घटना का असर सिर्फ वर्तमान स्थिति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। लेकिन इतना तय है कि नेपाल में इस समय जो सियासी हलचल है उसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, आप इसे किस नजर से देखते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।